लेकिन अब हमारे जाति के जितने भी वोटर्स हैं वो समझ चुके हैं और वापस वो सारे जो दौर है वापस आने वाला है। और इतिहास में भी हमारे जाति को जितना सम्मान राष्ट्रीय जनता दल में मिला है उतना सम्मान किसी पार्टी में नहीं दिया। क्या ग्राउंड पर सर जो भूमिहार वोटर है वो आरजेडी के साथ अब जुटेगी आप लोग के आने से? देखिए, आरजेडी के साथ वोटर पहले इतिहास में भी जुटी थी, बीच में 10-15 सालों के लिए भरमा के ये करके हमें रखा गया था हमारे जाति को। देखिए, अगर 50 लाख की बाथरूम निराधार है, इसमें कोई औचित्य नहीं है, ये गलत बात है, मैं पहले भी बोल चुका हूँ। तो आपने सुना कि राष्ट्रीय जनता दल की तरफ से पश्चिमी चंपारण से नवनिर्वाचित एमएलसी चुनकर आए इंजीनियर सौरभ भूमिहारों के बारे में क्या कह रहे थे। इंजीनियर सौरभ खुद भूमिहार जाति से ताल्लुक रखते हैं और अब वे कहते हैं कि पुराना दौर बदल गया है और अब भूमिहार जाति राष्ट्रीय जनता दल के साथ है और राष्ट्रीय जनता दल को भूमिहार जाति सत्ता में लाएगी। मतलब कि भूमिहार जाति अब पुराने समय को भूल चुकी है और बीच में 10-15 साल के लिए भूमिहार जाति को कुछ लोगों ने भरमा दिया था और वे कहते हैं कि हमारी अपनी जाति राष्ट्रीय जनता दल से दूर चली गई थी, लेकिन अब फिर से भूमिहार जाति राष्ट्रीय जनता दल के साथ आ गई है। और उसी का परिणाम रहा कि बोचाहा विधानसभा का उपचुनाव जिस प्रकार से राष्ट्रीय जनता दल ने बड़े भारी अंतर के साथ जीता और वहां से भारतीय जनता पार्टी एकदम मतलब बहुत भारी अंतर से चुनाव हार गई। इंजीनियर सौरभ समझा रहे हैं कि किस प्रकार से पुराना दौर बदल रहा है और अब जो भूमिहार हैं वो राष्ट्रीय जनता दल के साथ आ रहे हैं। और वे कहते हैं कि पहले भी भूमिहार थे और अब फिर से भूमिहार आ रहे हैं और अब भूमिहार राजद के साथ मिलकर नए सत्ता नया समीकरण बनाएंगे और एक बार राजद फिर से सत्ता में आएगी। बाकी आप सुनिए कि इंजीनियर सौरभ क्या कुछ कह रहे हैं। राजद के एमएलसी इंजीनियर सौरभ जी हैं। सौरभ जी, जो समीकरण बना बोचाहा में भू माई समीकरण की जो बात हो रही थी, क्या आप लोग का रैंकिंग हुआ था रिजल्ट के तुरंत बाद, उसका फायदा होते दिख रहा है? देखिए, फायदे तो जरूर मिले हैं और ये भूमाई समीकरण नहीं है, आप इसको समझिए A to Z समीकरण का वोट है। अमर पासवान जिस जाति से आते हैं वो दलित जाति से हैं और उनको दलित जाति का भी वोट आया, उनको माइनॉरिटी का भी वोट आया, स्वर्ण जाति का भी वोट आया। आप ये कह सकते हैं कि अब हमारी आरजेडी जिस प्लेटफॉर्म पे काम कर रही है उस प्लेटफॉर्म का अब परिणाम दिखने लगा। क्योंकि सर आप लोग आशुतोष कुमार के साथ घूम रहे थे जो भूमिहार ब्राह्मण एकता मंच के हैं, आप लोग को वहां घूमना कितना जो है फायदा किया? फायदा तो किया ही, फायदा इस महीने में किया कि जो भी हम लोग युवा वहाँ गए थे और जो भी आज हमारे 80% लगभग वोटर्स तो युवा ही हैं, युवा लोगों का रुझान हमारे प्रति हुआ और हमें बढ़ चढ़ के वोट दिए, जिसका नतीजा है कि आज हम 30,000 से भी ज्यादा मतों से जीत रहे हैं। क्या ग्राउंड पर सर जो भूमिहार वोटर है वो आरजेडी के साथ अब जुटेगी आप लोग के आने से? देखिए, आरजेडी के साथ वोटर पहले इतिहास में भी जुटी थी, बीच में 10-15 सालों के लिए भरमा के ये करके हमें रखा गया था हमारे जाति को। लेकिन अब हमारे जाति के जितने भी वोटर्स हैं वो समझ चुके हैं और वापस वो सारे जो दौर है वापस आने वाला है। और इतिहास में भी हमारे जाति को जितना सम्मान राष्ट्रीय जनता दल में मिला है उतना सम्मान किसी पार्टी में नहीं दिया गया। अंतिम सवाल सर, तेज प्रताप ने जो आरोप आप पे लगाया 50 लाख का बाथरूम, उस पर देखिए, अगर 50 लाख की बाथरूम निराधार है, इसमें कोई औचित्य नहीं है, ये गलत बात है, मैं पहले भी बोल चुका हूँ। और जहाँ तक रही गरीब की लूटने की बात, अभी तो मुझे 10 दिन हुआ आए हुए राजनीति में, वो बोले इंसान है, वो बोल दिए हैं, सब खत्म है, हमारी बात उनसे हुई है, अब कोई ऐसी बात नहीं है। A to Z की पार्टी अब हो गई सर? बिल्कुल A to Z की पार्टी हो गई, कोई समीकरण हम नहीं, सब A to Z है, टोटल A to Z समीकरण। धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। तो इंजीनियर